अगेन फॉर दी ओवरव्यू, हम कन्वेंशनल राउटिंग पढ़ रहे हैं और कन्वेंशनल राउटिंग को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था जो हमारी फिजिकल क्लास थी, बट यहाँ पर हमने डिस्कस करने को है। तो मॉडल्स के अंदर मैं एक क्लास बना देता हूँ, ठीक है। और बेसिकली कर ये रहे हैं कि हम कुछ स्टूडेंट्स का डाटा जो है एक्सेस करेंगे, ठीक है। कहाँ से? स्टूडेंट्स का डाटा हम एक्सेस करेंगे अपनी यूआरएल से, ठीक है। तो मैंने कहा लेट्स से एड्रेस डॉट सी एस, एड्रेस डॉट सी एस। और होगा क्या कि ये क्लास जो है एड्रेस की क्लास होगी, तो इसके अंदर तीन फील्ड आ जाएंगी। लेट्स से हाउस नंबर हो गया, सिटी हो गया, बल्कि दो ही काफी है, हाउस नंबर और सिटी काफी है, ठीक है। तो हाउस नंबर में लेट्स से मैं क्या देता हूँ, अभी भी स्पेस नहीं देनी प्रॉपर्टी के नेम में, ठीक है। और सिटी तो इन स्ट्रिंग होगा ये भी, सिटी जाहिर स्ट्रिंग है। तो ये दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर नहीं। देन अब उसके बाद क्या करें, मॉडल के अंदर अब ना एक और क्लास ऐड करते हैं, मॉडल्स के अंदर ही एक और क्लास ऐड कर देते हैं और वो होगी हमारे स्टूडेंट की, क्योंकि मुझे स्टूडेंट के अंदर ना इस एड्रेस को एज अ टाइप यूज करना है, तो इसलिए मैंने पहले एड्रेस को बनाया स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डॉट सी एस, ठीक है। तो स्टूडेंट डॉट सी एस बना लिया, स्टूडेंट का एस कैपिटल रखा है, नई बात याद रखिएगा। नेम हो गया लेट से, हमने कहा ईमेल, या लेट से हमने सेमेस्टर पूछ लिया कोई, ठीक है, या क्लास पूछ ली, क्लास पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अब मुझे एड्रेस देना है, तो एड्रेस एज अ मैंने ये दिया एड्रेस को एज अ रिटर्न टाइप, एज अ डेटा टाइप, ठीक है। क्योंकि इस प्रॉपर्टी के अंदर ना वो दूसरी वाली क्लास का एड्रेस पूरा स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और वहां पे भी जाएगा इसके थ्रू। तो मैंने कहा सेम एग्जैक्टली सेम नेम रख के एड्रेस, तो एड्रेस ही इसका नाम मैंने रख दिया। अभी हमने कहाँ जाना है, हमने कंट्रोलर पे जाना है इसमें, और कंट्रोलर पे जाना है, कंट्रोलर पर एक्टिव करना है, एक अदर कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है। और कंट्रोलर का नाम जो सेट कर देंगे वो करेंगे लेट्स से स्टूडेंट, स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट कंट्रोलर रखने का मकसद ये है कि ये बेसिकली जाहिर है इसके अंदर हम स्टूडेंट्स के डाटा के साथ मैनिपुलेशन करेंगे, तो हमने इसका नाम इसीलिए जो है वो स्टूडेंट कंट्रोलर रखा है, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मसला ये है कि मैं एक ऐसा मेथड बनाना चाह रहा हूँ कंट्रोलर के अंदर, अभी कंट्रोलर बन रहा है, कंट्रोलर के अंदर मैं एक ऐसा मेथड बनाना चाह रहा हूँ जो कि प्रॉपर्टीज में डाटा को जो है ना वो सेव कर दे, ठीक है, जैसे प्रोग्राम मेरा चले। लेकिन मसला ये है कि वो ब्राउजर से भी एक्सेस ना हो, तो वो प्राइवेट मेथड होगा, ठीक है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जितने भी एक्शन मेथड्स होते हैं ना, अगर वो प्राइवेट होंगे तो उनको ब्राउजर से एक्सेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो पब्लिक एक्शन मेथड्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को ब्राउजर से एक्सेस किया जा सकता है, तो हम एक प्राइवेट एक्शन मेथड बनाएंगे, ठीक है, जिसको ब्राउजर से एक्सेस ना किया जा सके। और वो कहाँ बनाएंगे, जो आप लोग देख रहे हो ना इंडेक्स, ये जो इंडेक्स वाला एक्शन मेथड है इसके बाद, ठीक है। लेकिन प्राइवेट को एग्जैक्टली सेम क्लास में एक्सेस किया जा सकता है, तो इसलिए की टाइप होगी लिस्ट, और इसमें कहाँ से डेटा आ रहा होगा, इसमें आ रहा होगा डेटा स्टूडेंट से। मैं नेम स्पेस यूज कर लूँ यहाँ पे, डॉट, ठीक है। तो अभी मॉडल आ गया, इसमें कोई एरर नहीं है। ये मॉडल, ये इस लिस्ट की डेटा टाइप है कि किस टाइप का डेटा ये रिटर्न करेगी, ठीक है।
मैंने इसका नाम रख दिया लेट्स से स्टूडेंट। इसका नाम मैंने रखा है स्टूडेंट्स क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स रिटर्न करेगा ये। ठीक है, तो ये मेथड तैयार हो गया। अब सिंपल करना क्या है, इसमें रिटर्न करते जाना है। रिटर्न स्पेस और स्टूडेंट का एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, क्या एक लिस्ट रिटर्न होगी, इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर होंगे सारे स्टूडेंट्स। और ये फर्स्ट को भी हटा देंगे और उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स रिटर्न होंगे। बस कैसे रिटर्न होते जाएंगे, एक तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा दो और यहाँ पे क्या करते जाओ, बस न्यू लिखो। ठीक है, स्टूडेंट लिखो, सही है। और अब मुझे एड्रेस चाहिए, तो इसको जरा इसको सेपरेट कर लें। आप मर्जी, आप लोग एक साथ भी रख सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैंने बताने के लिए किया था कि हम एक लाइन में भी ये काम कर सकते हैं और डिफरेंट लाइन में भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होती है कि सर हम ये एक लाइन में कर सकते हैं या हम डिफरेंट लाइन में करना पड़ेगा। अब एड्रेस का इशू ये है कि एड्रेस जो है ना एक ऑब्जेक्ट है, तो एड्रेस को एक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मल्टीपल टाइप्स है ना एड्रेस के अंदर, क्योंकि उसमें हाउस नंबर भी है और सिटी भी है, तो हमें उसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, न्यू एड्रेस। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, बस एड्रेस के अंदर अब दे दें हाउस नंबर इक्वल्स टू, लेक्चर में देता हूँ कराची। और यहाँ पे ना एक अदद आएगा कॉमा, क्योंकि मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ इसे कॉपी कर लूंगा एक मतलब यूज करके। ठीक है, तो मैंने फिलहाल 3 रिकॉर्ड्स रखे हैं शायद, हाँ बिल्कुल 3 से 4 रिकॉर्ड रखे हैं बस। सही है, तो जरा नेम वगैरह चेंज कर लेते हैं, आईडी चेंज कर लेते हैं एक तो। सही है, 2 की आईडी चेंज कर लेते हैं। फिर क्लास छोड़ो, हाउस नंबर बस मुझे चेंज करना है क्योंकि मुझे असल में ना एड्रेस पे जाना है। मतलब मुझे असल जो चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करनी है ना वो एड्रेस भी करनी है स्टूडेंट की, तो असल जो मसला है ना वो है हाउस नंबर। ठीक है, तो ये कुछ रिकॉर्ड आ गया। अच्छा 5 लोग हैं, एक और डाटा आ गया। ये क्लास भी चेंज करके 8 कर दो। ठीक है, लेट से इसका जो हाउस नंबर है, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ सिटीज है हमारे पास और कोई एरर नहीं है, डाटा हमारा जो है वो फिलहाल मॉडल्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कुछ मेथड बनाने हैं, तो ये तो मेरे लिए बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल बेकार है इंडेक्स वाला मेथड। ठीक है, इंडेक्स वाले को मेथड को मैं चेंज करके कर देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है,
कुछ ऐसा नाम रखेंगे जिससे मुझे तमाम स्टूडेंट्स का डेटा जो है ना वो रिट्राइव करने में यहाँ पर जो है ना वो हेल्प मिल सके, ठीक है। तो क्या करें? मैं यहाँ पे एक मैसेज बनाता हूँ, देखो मैंने लास्ट क्लास में भी आई थिंक फिर याद होगा, तो इसका नाम ही मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम ही रख देता हूँ गेट ऑल स्टूडेंट। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ var, ठीक है। और ये स्मॉल है स्टूडेंट, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इक्वल्स टू, ये मेथड है जो हमने नीचे मेथड यूज किया ना, ठीक है। तो हमें ये मेथड चाहिए था, अब इस मेथड में जो कुछ होगा ना, जो कुछ रिटर्न हो जाएगा इस मेथड से, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, तो क्या मैं देखता हूँ क्या मसला है। अच्छा मेरी आवाज कट कट के आ रही है वहां जरा? अच्छा रिवे, आपके इंटरनेट कनेक्शन का मसला होगा, मेरी स्पीड यहाँ पे 20 MB आ रही है, तो मेरे पास इंटरनेट का कोई इशू नहीं है। अब आप जरा देखें, अभी आप डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट हुई हैं, तो मे भी आपकी तरफ से इंटरनेट का कोई इशू आ रहा हो। मेरी तरफ से इंटरनेट बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस वेरिएबल के अंदर हमने ना इस मेथड की वैल्यूज ला के रख दी हैं। अब जिस जो कुछ स्टूडेंट्स के अंदर है ना, इस प्राइवेट मेथड स्टूडेंट्स में, वो सब कुछ कहाँ पर आ गया, वो सब कुछ इस वेरिएबल में आ गया। जब सब कुछ इस वेरिएबल में ही आ गया, तो क्यों ना मैं ऐसा कहूँ कि मैं कहूँ यार व्यू के अंदर आप क्या रिटर्न करा दो, आप व्यू में ना ये डेटा रिटर्न करा दो जो भी प्राइवेट मेथड से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जो भी व्यू बनेगा उसके अंदर ही सब कुछ रिटर्न हो जाए, तो राइट क्लिक करते हैं, एड व्यू करते हैं, ठीक है। और अब व्यू तरफ डिफरेंट स्टाइल सेट करेंगे, हम एक लिस्ट लेंगे यहाँ पर, विल टेक अ लिस्ट, और देन हम यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है ना मॉडल, मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे स्टूडेंट वाली, स्टूडेंट सेलेक्ट किया। और फिलहाल मैं लेआउट को यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जस्ट यूजिंग लेआउट। और ये मैंने बताया हुआ है कि ये डिपेंड करता है कि आपका यूजेज कैसा है, आप कभी लेआउट यूज करें कभी ना यूज करें, आप इट्स जस्ट डिपेंड ऑन यू। तो हमारा व्यू जो है सब बन रहा होगा, अच्छी हो रहता है। तो आप लोगों ने देखा हमारा व्यू जो है ना वो बन गया है। मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ इस टाइप से। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है इसमें, बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो बैठेंगे हम लोग। अच्छा आप लोगों के लिए अगर पॉसिबल है तो काइंडली कंप्यूटर यूज करें, प्रैक्टिस करते रहे, यानी आप जो क्लास ले रहे हैं कंप्यूटर्स के ऊपर लें, तो योगा के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे अगर जो कुछ भी पढ़ा है। तो ये देखो यहाँ पे लिस्ट एक जो है ना वो अपेयर हो गई है, इसमें एक स्टूडेंट आ रहा है और उसका नेम और देन उसकी क्लास आ रही है। अच्छा आईडी जो है ना वो आप लोगों ने देखा कि नहीं आई होगी। बेसिकली आईडी जो है ना एलिजिबिलिटी के लिए यूज की जाती है पीछे, तो आईडी फ्रंट पे यूज नहीं की जाती, आईडी पीछे जैसे डेटा मैनिपुलेशन के अंदर आईडी यूज होती है, ठीक है। मुझे डेटा को डिलीट करना है, तो मैं कहूँगा यार आईडी नंबर 2 का डेटा जो है वो डिलीट कर दो, क्योंकि आईडी यहाँ पर शो नहीं होती। आईडी आप लोगों को पता है हमेशा क्या आईडी जो है वो क्वेरीज वगैरह लगाने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो इतना तो हमारा काम हो गया। अब हम चलते हैं।
अगर माइक ऑन करके बोलते तो अच्छी बात है, पता है मुझे पूरी स्क्रीन चेंज करके आना पड़ता है। एड्रेस अभी नहीं आएगा रिवा, एड्रेस अभी नहीं आएगा। असल में हमने एड्रेस के साथ इस क्लास को बनाया नहीं है, अगर एड्रेस के साथ बनाते तो फिर आ जाता। अभी एड्रेस नहीं आएगा, अभी एड्रेस के लिए अलग से काम करना पड़ेगा हमें, तो एड्रेस की तरफ चल रहे हैं बस। तो ये स्टूडेंट वाली क्लास हो गई, ये हमारी दोनों क्लासेस हो गई, ठीक है। ये हमारी क्लास हो गई कंट्रोलर वाली। तो कंट्रोलर के अंदर अब हमें क्या करना है, अगेन वही वाली बात की, कंट्रोलर के अंदर बेसिकली ना अब हमें अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना है। तो कंट्रोलर में क्या करेंगे, अब मुझे लिखना है गेट स्टूडेंट, बट मैं चाहूंगा कि गेट स्टूडेंट बाय मैं एड्रेस के थ्रू, मैं आईडी के थ्रू स्टूडेंट को बनाऊं। देखो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक एक्शन रिजल्ट, ठीक है। और मैंने कहा गेट स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट किया मैंने, ठीक है। और अब क्या करूंगा मैं, अब मैं यहाँ पर वही एक वेरिएबल बना लेता हूँ। और एक काम ये करते हैं कि इस मेथड के अंदर ना कोई आर्गुमेंट पास कर देते हैं, इसलिए हम आईडी के थ्रू किसी को ऐड करना चाह रहे हैं। तो बाहर, ठीक है। और मैंने कहा कि यार स्टूडेंट, बाहर स्टूडेंट इक्वल्स टू, मेथड जो था ना स्टूडेंट का, स्टूडेंट वाला मेथड डॉट, यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट। तो फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट, फिर अब मैं क्वेरी बताऊंगा, यानी फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जो भी पहले बुलाया जाए वो यानी जो भी फर्स्ट वो आ जाए, या डिफॉल्ट नेम आ जाए। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं इसको बताऊंगा कि यार कौन सा स्टूडेंट आना चाहिए। तो मैंने कहा एस एक्स सच दैट एक्स डॉट आईडी इक्वल्स टू पैरामीटर वाली आईडी। तो जो पैरामीटर वाली आईडी के अंदर होगा ना, वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा रिटर्न क्या कर देंगे, ये इंड की स्पेलिंग अलग अलग चीज को सही कर दिया, और रिटर्न यहाँ पर मुझे करना है। तो जो इस आईडी में होगा ना, जाहिर है वो यहाँ पर होगा, और जो इसमें हो ना वो यहाँ पर आ जाए, और वही सब कुछ शो हो जो इस आईडी के अंदर यहाँ से चेक हो रहा हो। यानी ये अगर अगर ये वाली आईडी जो कि यूजर एंटर करेगा, और ये वाली आईडी जो कि डाटा, यानी मेरे पास डाटा की आईडी है, यानी लेट से ये वाली वो आईडी है जो कि मेरे एम्प्लॉय के जो स्टूडेंट का जो वो है मेरा क्या कहते हैं, स्टूडेंट की जो मेरी क्लास है, तो ये अगर दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, वही डाटा आ जाएगा जो कि आईडी यूजर डिमांड कर रहा है। यानी लेट से अगर यूजर डिमांड कर रहा है यार आईडी नंबर 2 यहाँ पर आई, तो ये एम्प्लॉय स्टूडेंट से चेक करेगा आईडी नंबर 2 है, आईडी नंबर 2 का जितना भी डाटा होगा ना वो यहाँ पर इस व्यू, इस वाले व्यू में शो हो जाएगा, ठीक है। तो बना देते हैं जल्दी से। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न व्यू, जाहिर व्यू तो रिटर्न हो गई, और यहाँ पे जो है ना ऊपर वाला जो वेरिएबल है वो पास कर देंगे। तो जो कुछ भी इसके अंदर होगा ना, अच्छा वार हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वार क्या होता है, वार अलग अलग टाइप के डाटा को जो है ना वो अपने पास सेट कर सकता है। तो व्यू बना लेते हैं, तो एड व्यू, और कैसे बनाएंगे, वही वाली बात है कि हम करेंगे डिटेल। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, तो हम यहाँ पे डिटेल्स करते हैं, और देन अब क्या करेंगे, स्टूडेंट ही सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट का डेटा चाहिए बट आईडी के बेसिस के ऊपर। उस वक्त सिर्फ मैंने लिस्ट मंगवाई थी, अभी देखना क्या आएगा।
तो मसला ये आ रहा है कि ये कह रहा है कि आप द पैरामीटर डायरेक्टरी कंटेन्स अ नल एंट्री। ठीक है, यानी मैंने यहाँ पर ना कोई आर्ग्यूमेंट देना है। तो क्वेश्चन मार्क आईडी टू, तो आईडी नंबर 2 पे जो रिकॉर्ड था ना वो असद था, और वो यहाँ पर जो है वो अपेयर हो गया। ये क्वेरी स्ट्रिंग वाला मेथड है जो कि हमने पहले भी व्यूज जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, जब हम स्टार्टिंग में मॉडल पढ़ रहे थे, ये वही क्वेरी स्ट्रिंग वाला मेथड है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर यहाँ आप दोबारा से देख लोगे, अब ये बड़ी नहीं होती, अब अनफॉर्चुनेटली आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर अगेन दोबारा से देख लो तो यहाँ पर वो क्वेरी स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क करके और आईडी इक्वल टू किसी भी मेथड का अगर पैरामीटर है चाहे तो इस तरह से यूज करते रहे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब लेट से मैं कहूँ कि यार नहीं, मुझे ऐसे नहीं चाहिए डाटा, और मुझे तो चाहिए जी यूज़र का एड्रेस चाहिए, उसकी आईडी पर यूज़र का एड्रेस चाहिए। ठीक है, मैं यूज़र की आईडी लिखूँ और मुझे उस यूज़र का एड्रेस मिल जाए। तो यहाँ पर एक और मैसेज बनेगा। चलिए, अब सिर्फ राउटिंग नहीं सीख रहे हैं हम, इस तरह से डेटा के साथ खेलना भी सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना। एक्शन रिजल्ट, ठीक है, और स्टूडेंट बाय एड्रेस नाम रखा हूँ मैं इसका, या गेट एड्रेस। यहाँ पे भी हम कर देते हैं पास। ठीक है, अब यहाँ वहां पे मैंने आईडी मंगवाई थी, सिंपल है। यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एड्रेस मंगवाऊंगा, वहाँ स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है, और क्या करेंगे, मेथड बुलाएंगे। कौन सा मेथड बुलाएंगे, नीचे वाला मेथड। तो डॉट, अब डॉट क्या करेंगे, डॉट के बाद में यहाँ पे वही वेयर करेंगे। फर्स्ट बाय डिफॉल्ट नहीं करेंगे, अब वेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि अब मुझे चाहिए वो आईडी नहीं, अब मुझे चाहिए स्टूडेंट में से कोई और डाटा। तो जहां पर वेयर की कमांड होती है, ये हम लिंक की क्वेरीज को बेसिकली आज स्टडी कर रहे हैं। ट्रेडिशनल राउटिंग से बड़ी रहे, लेकिन ये लिंक की भी क्वेरीज कहलाती हैं। ठीक है, तो ये अपनी बात, ये बात भी जरा ध्यान में रखिएगा। एक्स एक्स डॉट आईडी, ठीक है, जहां पर इक्वल इक्वल हो इसके आईडी के, वहां पर क्या होता है, डॉट सेलेक्ट। तुम सेलेक्ट कर लो किस चीज को, किस चीज को सिलेक्ट करना चाहिए मुझे, एड्रेस को सिलेक्ट करना चाहिए। तो एक और आपने लैम्डा एक्सप्रेशन दिया, ये लैम्डा एक्सप्रेशन कहलाता है, सच दैट एक्स डॉट डॉट एड्रेस। तो भाई जहां पर यूजर की आईडी पैरामीटर वाली आईडी के बराबर हो, यानी जहां पर हमारे स्टूडेंट्स की आईडी जो कि मॉडल में सेव है वो पैरामीटर वाली आईडी के बराबर हो, वहां पर तुम क्या करो, सेलेक्ट कर किसको कर लो, उसके एड्रेस को, यानी उसी आईडी के मतलब उसमें जो एड्रेस है उसको तुम सेलेक्ट कर लो। और फिर क्या हो जाएगा, सिंपली होगा ये कि ये सारा उठकर, अभी आप लोग मुझसे कह रहे थे ना, रिवा मुझसे भी कह रही थी कि सर ये वो क्यों नहीं बन रहा, एड्रेस क्यों नहीं आ रहा। तो एड्रेस इस तरह से आएगा, मैंने ऐड किया। ठीक है, डिटेल्स दे देते हैं यहाँ से वही, लेकिन अब ना मैं जो मॉडल क्लास है वो एड्रेस वाली लूंगा। क्यों एड्रेस वाली लूंगा, क्योंकि अब मुझे स्टूडेंट का डाटा नहीं देखना, अब मुझे एड्रेस का डाटा देखना है। आईडी स्टूडेंट की होगी लेकिन डाटा उस पर एड्रेस का आ रहा होगा। तो अभी देख ला, देखते हैं किसका एड्रेस आता है। आईडी 3 पे किसका एड्रेस है वो देखते हैं। हो गया भाई।
नाम क्या रखा था हमने? अच्छा ठीक है। अच्छा इसको ना एड्रेस नहीं मिल रहा अभी, देखते हैं क्या मसला है। ठीक है, देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है, कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा इस मैसेज का नाम कॉपी कर दो, स्टूडेंट कंट्रोलर का नाम है मेरे। हाँ, स्टूडेंट है मेरे कंट्रोलर का नाम, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉल करता हूँ। ये भी प्रॉब्लम इस वजह से भी होती है। अच्छा, the model isn't passed into the directory of its author। अच्छा इसको मॉडल नहीं मिला, कोई इतना इशू नहीं है। मॉडल डॉट, इसको ना यहाँ पे इसको मॉडल नहीं मिला असल में। ये देखेंगे, टाइप देख रहे हो ना आप लोग, यहाँ पे एड्रेस कर लो। मॉडल डॉट मॉडल नहीं, एक मिनट। अच्छा, अभी इशू ये है कि जो व्यू बना है ना गेट स्टूडेंट एड्रेस का, वो एक मिनट हाँ तो सही है, हमें जाना है दूसरे वाले पे, जिसके व्यू में जाना है उसके व्यू में देखते हैं, इसके व्यू में क्या मसला है। इसके व्यू यहाँ पे एड्रेस ही है, ठीक है, तो इतना इशू नहीं है। इसमें देखें क्या मसला आ रहा है। The model item, ये कह रहा है the model item passed into the directory is of type system link here। आई थिंक सही है ये, इतना कोई इसमें इशू नहीं है। वही लिंक की क्वेरीज का मसला कह रहा है ये, बट जो हमारा कोड है वो बिल्कुल सही है। मे बी कोई और इशू आ रहा हो, खैर देख लेते हैं। एक मरतबा पढ़ लेते हैं दोबारा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जी स्टूडेंट्स के अंदर डाटा आ जाएगा, कहाँ से, स्टूडेंट्स में से, ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स में से डाटा आएगा, जहाँ पर हमारी आईडी, जो कि यूजर की आईडी होगी, जो कि डेटाबेस मतलब मॉडल की आईडी होगी, वो बराबर होगी पैरामीटर वाली आईडी के। आप उसमें सेलेक्ट कर लो क्या चीज़, एड्रेस को। अच्छा, एड्रेस को ना ऐसा करो कि आप फर्स्ट और डिफॉल्ट कर लो। फर्स्ट और डिफॉल्ट से होता ही है कि जैसे हमने कहा ना कि जो भी एड्रेस है उसमें से यूजर के एड्रेसेस होंगे, जैसे अगर आईडी दो है, जो भी एड्रेस आ जाए, क्योंकि मैंने लिस्ट टाइप कोई नहीं है, मैंने डिटेल टाइप ली है, उसमें एक एक एलिमेंट्स होते हैं इसलिए। फर्स्ट और डिफॉल्ट आई थिंक काफ़ी हो गई। गो टू व्यू करते हैं।
अभी तो सिर्फ हम मेथड्स बना रहे हैं, सोचो अभी तो राउट्स हमने बनाई नहीं है। तो देखो ये एड्रेस आ गया, यही मैंने आईडी नंबर 3 का या 2 का डाटा मंगवाया, तो उसका एड्रेस जो है ना वो ये हमारे पास अपेयर हो गया। अब क्या करते हैं, अब करते हैं जल्दी जल्दी से बस एक क्लास मेथड और बना देते हैं, उसके बाद फिर राउट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक काफ़ी होगा इतना। हाँ इतना काफ़ी है, इनफ है, ठीक है। हाँ बढ़िया, अब राउट्स बनाते हैं। वही राउट्स कहाँ बनते हैं, ये सब कुछ तो बन गया, ये सब कुछ चीज़ें आ गई हैं मेरे पास, ठीक है, बहुत अच्छा है। देखिए ये सब क्लोज कर देते हैं, मॉडल्स भी क्लोज कर देते हैं, कंट्रोलर भी क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं ऐप डॉट स्टार्ट में। मैंने आपको बताया था कि ऐप डॉट स्टार्ट के अंदर जो है ना वो राउट्स बनते हैं। तो राउट डॉट कॉन्फिग की फाइल यहाँ पे अपेयर्ड पहले से है। सीन क्या होता है कि हम ना एक बेसिक राउट पहले से बना हुआ होता है, ये जो इंडेक्स का राउट है, होम कंट्रोलर इंडेक्स, ये पहले से बना हुआ है। करना क्या होता है हमें कि हमें इस राउट को जो है ना वो डिलीट करना होता है, ठीक है। कैसे डिलीट करना होता है, राउट को ऐसे उठाओ, ठीक है, और बैक स्पेस प्रेस कर दो, डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट सीना मैं इसी राउट में चेंजेस करता हूँ। मुझे पहले राउट बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी राउट में ना सारे चेंजेस अपने अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि मैं सिंपली अपनी वैल्यूज पे यहीं से कॉल करा सकूँ। तो मुझे राउट बनाना है ऐसा जिससे मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को कॉल कर सकूँ। मुझे अपने तमाम स्टूडेंट्स जब कॉल करने ही है, तो मैं उसके लिए राउट क्यों ना मैं इसी में चेंजेस कर दूँ, मैं क्यों नया राउट बनाऊँ या क्यों उसको डिलीट करूँ बेचारे को। तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। मैंने क्या करना है, इसका नाम लेट से मैंने रख देना है कि स्टूडेंट, ये राउट का नाम है, ठीक है। राउट क्या होता है बेसिकली, ये टेबल के अंदर कॉन्फ़िगर होता है। तो डोमेन डॉट कॉम स्लैश ये उसका पैटर्न होता है कि आप लेट से वेबसाइट का नाम डॉट कॉम स्लैश के बाद क्या आएगा, तो स्लैश के बाद आएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट। अच्छा ये कहाँ पे लेके जाएगा यूजर को, यानी कंट्रोलर कौन सा होगा, तो कंट्रोलर का नाम उठाओ यहाँ से। अब भाई तुम्हारी कंट्रोलर की बारी, असल जो प्ले करेगा ना कंट्रोलर प्ले करेगा, तो हमने कंट्रोलर का नाम उठाया यहाँ से, ठीक है। और ये कंट्रोलर में लाके रख दिया। देन उसके बाद एक्शन मेथड का नाम कौन सा होगा, टू गेट ऑल स्टूडेंट, एक्शन मेथड का नाम होगा ये स्टूडेंट, ठीक है। और कुछ रखना है यहाँ पे, तो मैंने कहा नहीं यार और कुछ नहीं है, सब बेकार। ये कंस्ट्रेंट कहलाता है कि अगर कॉल कोई नहीं हो पाए, कोई और प्रॉब्लम आ जाए, तो आप क्या करो, इनको यूज कर लो, ठीक है। ऑप्शनल बेसिकली कह लो कि ये होता क्या है कि अगर कोई एरर आ रहा है ना, तो उसको बस ये रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये एक राउट बन गया, खत्म, ठीक है। अब ऐसे ही मल्टीपल राउट्स मुझे बनाने, तो इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ। तो इंडेक्स वाला राउट गायब, हमने अपना राउट बना लिया, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक ऐसा राउट बनाना है जो कि क्या करेगा, पहले उसको चल के देख लेते हैं। अच्छा ये प्रॉब्लम करेगा, तो पहले ऐसे क्या करते हैं, एक और राउट बना देते हैं जो क्या करेगा, स्टूडेंट को उनकी आईडी के थ्रू कॉल करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट टू, और यहाँ पे ना स्लैश लगाकर, पता है क्या करूँ, स्लैश लगाकर यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ना आईडी पास कर दो, जो तुम्हारा पैरामीटर था। तो यहाँ पर वो आईडी आ जाएगी, स्मॉल में ही आएगी, कैपिटल में नहीं आएगी। जो तुम्हारा पैरामीटर था एग्जैक्टली सेम वही वहां से आएगा। कंट्रोलर वही है, होम कंट्रोलर स्टूडेंट कंट्रोलर है। एक्शन मेथड क्या था हमारा, एक्शन मेथड था, तो एक्शन मेथड आपने यहाँ पे पास कर देना है, और आपका जो कंट्रोलर है वो बन गया, यानी आपका दूसरा राउट भी बन गया। अब देखो ये वर्क कैसे करता है, यहाँ कंट्रोलर में हूँ मैं, प्रोजेक्ट को अपने एग्जीक्यूट करता हूँ। अपनी वेबसाइट में आप लोगों ने ये चीज़ें अप्लाई करनी है, ठीक है। सिर्फ अब मैं ना डॉट ये स्लैश करके स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ, और देखना क्या होगा। तो गेट ऑल स्टूडेंट्स नहीं लिखा, सिर्फ स्टूडेंट्स लिखा। देखो राउट्स क्यों बनाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके एक्शन मेथड के नेम, क्योंकि हम तो एक्शन मेथड का नाम, कंट्रोलर का नाम, सब कुछ राउट अपने यूआरएल में डिफाइन करते हैं ना। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तमाम डिटेल्स हैं वो यूजर के सामने एक्सपोज हो, तो इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं फिर, हम इसीलिए ये राउटिंग करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई किया जा सके, हर कोई इसको ट्राई कर सके, और हमारे नेम्स भी जो है वो हिडन रहे। स्टूडेंट लिखा स्लैश करके,
मैंने यहाँ पे दिया लेट्स 2, तो स्टूडेंट बाय आईडी आ जाएगा। अब वो क्वेश्चन मार्क कुछ भी नहीं, सिंपल बस इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, वर्किंग बहुत ज्यादा आसान हो गई है। सही है। अच्छा, लेट्स एक और तीन मेथड बनाए और तीन राउट भी बनाने पड़ेंगे, क्या करें, इससे कम पे तो गुजारा ही नहीं। ठीक है, तो इत्तेफाक से अभी तीन मेथड है, तीन राउट बना लेते हैं, एक और राउट बना लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे कि मैंने कहा यार ये खुद से कैसे बनाएंगे, तो भाई सजेशन आते हैं, हमें खुद से कुछ भी नहीं करना पड़ता, सबके सब मतलब सारी चीज़ों के सजेशन आ रहे होते हैं, आप सिंपल सजेशन को यूज़ करो तो तभी बन जाता है। तो हम तीसरा वाला जो है ना वो ऐसे ही बनाते हैं, राउट डॉट मैप, मैप राउट। ठीक है, बस वो एक आदत होती है ना इंसान को, तो मुझे इस तरह से लिखने की आदत है, आप लोगों ने नोट किया होगा अपने क्लासेस के अंदर भी। ठीक है, तो भाई मैं इस तरह से लिखता हूँ, आप लोग अपने ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कैसे लिख रहे हो। ठीक है, अब राउट का क्या दोगे, नेम। ठीक है, ये कुछ लेबल्स होते हैं बेसिकली, तो लेबल इस तरह से लिखते हैं हमेशा, याद रखना। नेम पास करोगे, फिर क्या पास करोगे, तो यूआरएल। यूआरएल भी क्या होगा, एज अ पैटर्न यूज करोगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दोगे, इसके बाद दोगे डिफॉल्ट से ही, बेसिकली इसमें जाना कहाँ पर है, तो ठीक है, तो डिफॉल्ट ऐसा लगा दो। अगर देखा जाए ना तो ये एक ऑब्जेक्ट सा बनता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बना, और देन करना क्या होगा आपको, एक कर्ली ब्रैकेट में इसको रख दो। ठीक है, अब कोई एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कर्ली ब्रैकेट में क्या डिफाइन करते चले जाओ, कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ डिफाइन करते चले जाओ कि तुम्हारे कंट्रोलर का नाम क्या है और तुम्हारे एक्शन मेथड का नाम क्या है। तो कंट्रोलर का सिर्फ सी बड़ा कर दो, ये कंट्रोलर आ गया। ठीक है, इवन तुम्हें जरूरत नहीं है फॉल्ट न्यू। ठीक है, ऐसा बताओ कंट्रोलर, और लेट्स से कंट्रोलर क्या देना है मुझे, कंट्रोलर मुझे देना है इक्वल्स टू, कंट्रोलर का नाम था स्टूडेंट, स्टूडेंट है कंट्रोलर का नाम, कॉमा एक्शन का नाम क्या था, तो एक्शन का नाम भी बता दो। बस ये राउट हो गया हमारा। ठीक है, अब एक्शन मेथड का नाम हम गए यहाँ पर, और ये जो हमारा एक्शन मेथड का नाम हमने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, ये बन गया, तो भी एक्शन मेथड हमारे यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो अब थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्यों इंटरेस्टिंग लगेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि यार ये थोड़ा इंटरेस्टिंग अब लगेगा, बेहतर लगेगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है, वो पहले का हेसल जो था ना कि आप लिख रहे थे पहले कंट्रोलर का नाम, फिर आप एक्शन मेथड का नेम देते थे, फिर उसके बाद क्या करना होता था आपको, एक्शन मेथड का नेम देने के बाद आपको लिखना होता था कि यार एक्शन मेथड के बाद अगर कोई पैरामीटर है तो वो क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू पास करना होता था। लेकिन अब क्या है, सिर्फ स्लैश लगाने के बाद आप क्या आप क्या आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ स्लैश लगाने के बाद आपको आपकी वैल्यू मिल रही है। तो लेट से मैं यहाँ पर अब मैं पैटर्न बनाता हूँ, तो मैंने कहा ऊपर वाले पैटर्न को फॉलो करता है, स्टूडेंट स्लैश, हमने यहाँ पर कहा आईडी। ठीक है, स्लैश एड्रेस। ठीक है, ये हमारा पैटर्न होगा, और आईडी जो होगी वो यूजर पे जाहिर है अवेलेबल करेगा। तो लेट्स सी स्लैश स्टूडेंट, तो स्टूडेंट पे देखते हैं क्या आता है। अच्छा, देखो राउटर का सेम नेम आ रहा है ना यहाँ पर, कुछ भी कर दो। देखो दो राउटर आ रहे हैं सेम नेम के, ठीक है, तो दो राउटर सेम नेम्स के नहीं हो सकते, कुछ भी कर दो। हाँ,
ठीक है, अगेन ये ट्राई करते हैं। स्टूडेंट स्लैश आईडी, तो स्टूडेंट था पहले हमारा, अभी मैंने स्टूडेंट स्लैश आईडी किया, तो यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट्स आ गया। भाई बाई डिफॉल्ट कोई पेज सेलेक्टेड नहीं है ना, तो ये नॉट 404 का एरर आता है नॉट फॉर्म का। ठीक है, स्टूडेंट, अब मुझे स्लैश करके ना तो स्टूडेंट की आईडी, एक स्टूडेंट का डेटा आ गया। अब मुझे सिर्फ करना क्या है कि ये एक तो एस हटाना है, और स्लैश के बाद ना एड्रेस कर देना, तो जिस स्टूडेंट की आईडी थी ना उसी का एड्रेस आ जाएगा। बस मसला ये है इसलिए हटाया था क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स था, स्टार्टिंग में भी स्टूडेंट्स था, यहाँ पे मैंने गलती से एस नहीं लगाया। ऐसा होगा तो अब ये तीनों के राउट्स है ना वो सेम हो जाएंगे। तो आप बताओ, कंट्रोलर का नाम फिर एक्शन मेथड का नाम फिर आईडी लिखना, ये ज्यादा इजी होता है, या बस डायरेक्टली आपने कोई ऐसा एक राउट डिफाइन कर दिया अपनी एप्लीकेशन में और फिर आपका यूजर जो है वो बहुत आसानी के साथ उस पर पहुंच जाएगा, तो ये ज्यादा इजी होता है। तो कुछ नहीं समझ में आया हो, कंफ्यूजन हो तो मुझे बताएं। दोनों, लो एक तो गई।